नमस्ते। इंग्लिश लॉजी चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं किसी भी बुक में या कहीं पर भी इंग्लिश ग्रामर जब पढ़ाया जाता है तो उसमें सबसे पहला टॉपिक नॉर्मली पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि और कुछ बुक्स में हमें टेंस पढ़ाया जाता है सबसे पहले। लेकिन मेरे हिसाब से हम लोगों को सबसे पहले इंग्लिश के कुछ टर्म्स समझने ज़रूरी होते हैं और उनके अभाव में उनको नहीं समझने के कारण हम लोग इंग्लिश के कुछ मेन टॉपिक्स जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, पूरी तरह से अपने अंदर नहीं बिठा पाते। तो आज हम लोग उन्हीं कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है केस। केस आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, इसे कारक भी कहा जाता है। हिंदी में इसे कारक कहा जाता है और हिंदी में हम लोगों को पढ़ाया जाता था कर्ता, कर्ण, करण, ये सब कारक के अंदर आते थे और उनका कुछ चिन्ह होता था, विभक्ति चिन्ह कहा जाता था उन्हें। तो इंग्लिश में भी केस उन्हीं से मिलकर बना है, लेकिन इंग्लिश में जो केस है हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते थे और इंग्लिश में का केस 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस। द फर्स्ट वन इज subjective case। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस से हम लोग क्या समझते हैं या फिर इसे हम लोग नॉर्मली सब्जेक्ट भी बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत जगहों पर सुना होगा, जैसे कि किसी टेंस के रूल में भी हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये पढ़ाया जाता है। तो सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है। सब्जेक्टिव केस किसी भी नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में हम लोग रखते हैं जब इस नाउन या फिर प्रोनाउन उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई काम को खुद कर रहा है। जैसे कि अगर हम किसी नाउन लेते हैं, कोई नाउन एग्जांपल में लेते हैं, जैसे कि रमन। रमन इज अ नाउन, रमन एक नाम है, वो एक नाउन है। तो रमन अगर कोई काम कर रहा है किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में, जैसे रमन इज बीटिंग हिज ब्रदर। रमन अपने भाई को क्या कर रहा है, मार रहा है। इस सेंटेंस में रमन जो है वो एक नाउन है और वो काम कर रहा है। यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है, बीट, यानी कि यहाँ पर वर्ब जो है वो क्या है, बीट करना यानी मारना। तो रमन इस काम को करने वाला है, इसीलिए ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होगा, जो उस सेंटेंस में किसी काम को करेगा। इसी तरह से अगर हम एक प्रोनाउन एग्जांपल में लेते हैं तो ऐसे वी विल विन द मैच। हम लोग मैच को जीत जाएंगे। ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। टेंस विल नॉट अफेक्ट केस। तो we is in subjective case because in this sentence we is working. The work which is the win is done by we, is being done by we। win जो है, जो काम है वो we के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस में we क्या है, ये सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्टिव केस में है। इसे हम कैसे बोलते हैं कि we is in the subjective case here। we is in the subjective case। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, we is in the subjective case in this particular sentence। तो सब्जेक्टिव केस के लिए इतना समझना काफी है हमारे लिए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव केस यानी कि केस के सेकंड टाइप की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्ट, इसे हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन को बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव केस किसी भी नाउन या प्रोनाउन को कहा जा सकता है जब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि जब किसी काम को किया जाए सब्जेक्ट के द्वारा। कोई भी काम करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब कोई काम कर रहा हो और उसका असर जिस पर पड़े,
तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं या फिर ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमन is beating his brother। रमन क्या कर रहा है, अपने भाई को मार रहा है। तो रमन इज इन सब्जेक्टिव केस, रमन क्या है, वो सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है यहाँ पर हमारा, बीट है यानी मारना है। तो ब्रदर जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस मारने का असर किस पर हो रहा है, ब्रदर पे हो रहा है। तो सब्जेक्ट जो भी काम करे, यानी सब्जेक्ट जिस वर्ब का यूज कर रहा है उसका असर जिस पे पड़ रहा हो उसे हम ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं। तो इन दिस सेंटेंस ब्रदर इज ऑब्जेक्टिव केस, और वी कैन से ब्रदर इज द ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज हिज, हिज क्या है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग नाउन के बाद प्रोनाउन में पढ़ेंगे तो हम वहां पर पढ़ेंगे कि हिज क्या होता है। ये वर्ड याद रखेंगे, जैसे सब्जेक्टिव केस था काम करने वाला, वैसे ही ऑब्जेक्टिव केस है उस काम का असर यानी उस काम का फल जिस पर पड़ता हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। आइए तो हम लोग इसके तीसरे टाइप की, थर्ड टाइप ऑफ केस इज पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस ये भी हम नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज कर सकते हैं। पॉजेसिव केस यानी पजेस, पजेस मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर हमारा अधिकार, हमारा हक। पॉजेसिव केस इज यूज्ड व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन क्लेम्स हिज राइट और हर राइट ओवर अ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब नाउन या प्रोनाउन अपना अधिकार क्लेम करता है, अपना अधिकार जताता है, तो वो कौन से केस का यूज करता है, पॉजेसिव केस में। जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो करण's बैट, इट मीन्स करण का बैट, या बैट किसका है, करण का है। अगर हम लोग बोले एक और एग्जांपल के साथ तो क्या होगा, मोहित हेयर, मोहित के बाल, मोहित्स हेयर। पॉजेसिव केस नाउन के लिए दो तरह से यूज किया जाता है, और वो दोनों होते हैं, पहला होता है एपिस्ट्रॉपी, ये कॉमा नहीं है, इसे कॉमा से मिस्टेक ना करें, इसे हम लोग एपिस्ट्रॉपी कहते हैं। एपिस्ट्रॉपी और एस होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, एपिस्ट्रॉपी। एस क्या होता है, जब हम लोग किसी नाउन को पॉजेसिव केस में दिखाना चाहते हैं और तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एपिस्ट्रॉपी एस लगा सकते हैं। एक और होता है ऑफ, ऑफ इज ऑल्सो यूज्ड एज पॉजेसिव केस, जैसे द गेट ऑफ द बिल्डिंग is opened, the gate of the building is open, sorry, the gate of the building is open, यानी कि बिल्डिंग का गेट जो है वो क्या है, खुला है। तो यहाँ पर जो है ये बिल्डिंग हमारा क्या है, नाउन है, और इसके लिए जो हमारा पॉजेसिव केस किसके लिए आ रहा है, गेट के लिए आ रहा है। तो बिल्डिंग में जब हम लोग ऑफ लगाएंगे तो वो पॉजेसिव केस शो करेगा, किसके लिए, गेट के लिए। तो लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें पोजीशन जिसका होता है वो आगे रहता है, यानी करण की बैट है तो यहाँ पर करण आगे है, और यहाँ पर बिल्डिंग का गेट है तो बिल्डिंग पीछे चला जाता है, यानी ऑफ के बाद बिल्डिंग का यूज करते हैं। इन दोनों में बेसिक एक डिफरेंस ये है कि पोजीशन जिसका होता है एपिस्ट्रॉपी एस उसमें लगाया जाता है और वो आगे यूज करते हैं, और ऑफ वाले में क्या होता है, पोजीशन जिसका होता है ऑफ उसमें नहीं लगाते हैं, ऑफ के बाद उसको यूज किया जाता है, और जिस चीज के ऊपर पोजीशन होता है उसको ऑफ के पहले यूज करते हैं, उसको पहले यूज किया जाता है। इन दोनों में एक और बेसिक डिफरेंस है, वो क्या है कि हम लोग नाउन में जब भी एपिस्ट्रॉपी एस लगाएंगे तो
उसके लिए हमारा क्या होना ज़रूरी है, वो उसका लिविंग थिंग होना ज़रूरी है। लिविंग थिंग होगा तभी हम लोग नाउन में लगा सकते हैं। यहाँ पर गेट भी लिविंग थिंग नहीं है और बिल्डिंग भी लिविंग थिंग नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि बिल्डिंग्स गेट। यहाँ पर गेट ऑफ द बिल्डिंग ही लिखना सही होगा। इस तरह से हमारा पॉजेसिव केस भी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नाउन यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग नाउन, प्रोनाउन और वर्ब ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।